हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण 17 बोवरी पर। मैं मित्रों और शत्रुओं के बीच अंतर नहीं समझ सकता था। मेरे मित्र को यह सुनकर बड़ा आघात लगा कि मैं बोवरी जा रहा हूँ, किंतु यद्यपि मैं बहुत से संकटों से होकर गुजरा था, मैंने यह कभी नहीं सोचा कि यह संकट है। हर जगह मैंने सोचा था यह मेरा घर है। श्रील प्रभुपाद के वार्तालाप से अप्रैल 1966। जब श्रील प्रभुपाद कई बाहर गए हुए थे तो कोई उनके 307 नंबर के कमरे में शीशा तोड़कर घुस गया और उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा लिया। जब प्रभुपाद घर वापस आए तब चौकीदार उन्हें चोरी की खबर दी। एक अज्ञात चोर खिड़की का शीशा तोड़कर उनके कमरे में घुस गया। उसने कीमती सामान उठा लिया और चंपत हो गया। चौकीदार की बात सुनते सुनते प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि अपराधी स्वयं चौकीदार था, पर वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए लाचार होकर उन्हें हानि सहनी पड़ी। कुछ मित्र पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की क्षतिपूर्ति के लिए तैयार थे। भारत को लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने चोरी से हुई इस हानि को 1000 रुपये यानी $157 से अधिक की बताई। कहा जाता है कि मेरे कमरे में जो चोरी हुई वह न्यूयॉर्क के लिए आम बात है। भौतिकतावादी संसार का यही तरीका है। अमेरिका के लोगों के पास हर वस्तु प्रचुर मात्रा में है और यहाँ का श्रमिक भी 100 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक पाता है। तभी भी चरित्र के अभाव में यहाँ चोर है। यहाँ की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रभुपाद ने सिंधिया के टिकट एजेंट जोसेफ फॉरेस्टर को बताया कि वे कुछ महीनों में भारत लौट जाएंगे। यह बात 7 महीने पहले की थी। अमेरिका पहुंचने के बाद जब यह पहला अवसर था जब प्रभुपाद ब्रुकलिन स्थित सिंधिया के टिकट कार्यालय में गए। श्रीमान फॉरेस्टर को उन्होंने चोरी के विषय में बताया। उनका उत्तर था, क्लब में आपका स्वागत है। फिर उन्होंने प्रभुपाद को हाल ही में हुई अपनी मोटर गाड़ी की चोरी के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि न्यूयॉर्क नगर के लिए ऐसी चीजें असामान्य नहीं है। शरीर के खतरों से फॉरेस्टर ने प्रभुपाद को अवगत कराया और बताया कि चोरी और लूटपाट की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। प्रभुपाद सिर हिलाते हुए उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि अमेरिका के नौजवान पथभ्रष्ट और किंकर्तव्य मूड है। भारत लौटने की अपनी योजनाओं के विषय में उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से विचार विमर्श किया और भागवत की एक प्रति उन्हें दिखाई। 307 नंबर के कमरे में रहने का प्रभुपाद का हौसला ध्वस्त हो गया था। चौकीदार को पुनः चोरी करने से कौन रोक सकेगा। हार्वे कोहेन और बिल एम्स्टीन ने उन्हें डाउनटाउन में चले जाने की सलाह दी और विश्वास दिलाया कि वहां युवा वर्ग के मध्य उनके अनेक अनुयायी निकलेंगे। यह प्रस्ताव आकर्षक था और प्रभुपाद उसके बारे में पुनः विचार करने लगे। तब हार्वे ने प्रभुपाद को बोवरी स्थित अपने स्टूडियो देने का प्रस्ताव रखा। हार्वे मेडिसन एवेन्यू के किसी विज्ञापन कंपनी में व्यावसायिक कलाकार के रूप में कार्य कर रहा था। तभी उसे उत्तराधिकारी में कुछ संपत्ति मिली, जिससे उसे प्रेरणा हुई कि एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए वह बोवरी जाकर एक अटारी में रहे। न्यूयॉर्क के प्रति उसका मोह भंग होने लगा था। उसके परिचितों का एक दल, जिन्हें हीरोइन नशे की लत पड़ गई थी, उसके यहाँ आने जाने लगा था और उसकी उदारता का लाभ उठा रहा था। हाल में ही उसकी कोठरी में चोरी भी हो गई थी। उसने नगर छोड़कर कैलिफोर्निया जाने का निर्णय लिया, किंतु जाने के पहले उसने इच्छा व्यक्त की कि प्रभुपाद उसकी कोठरी में आए और डेविड एलन के साथ रहे। डेविड एलन ने सुना था कि हार्वे कोहेन सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। यदि उसकी AIR कोठरी कोई किराए पर ले हार्वे डेविड को कोई लंबे अरसे से नहीं जानता था, किंतु जिस दिन हार्वे को जाना था उसने पिछली रात में संयोग से लोअर ईस्ट साइड में डेविड को उसकी भेंट 3 बार विभिन्न स्थानों में हुई। हार्वे ने इसे एक संकेत माना कि वह अपनी कोठरी डेविड को किराए पर दे दे, किंतु उसने विशेष शर्त यह रखी कि स्वामी जी भी कोठरी में आ जाएंगे। जब प्रभुपाद 72nd स्ट्रीट का अपना स्थान छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनका एक परिचित, जो बिजली का मिस्त्री था और इसी इमारत में काम करता था, उन्हें आगाह करने आया। उसने कहा, बोवरी भले आदमियों में के रहने की जगह नहीं है। यह संसार में सबसे भ्रष्ट स्थान है। 307 नंबर के कमरे में प्रभुपाद की वस्तुएं चुरा ली गई थी, किंतु बोवरी जाना इसका समाधान नहीं था। प्रभुपाद के नए घर बोवरी का इतिहास लंबा है। 16वीं शती के आरंभ में जब मैनहट्टन न्यू
कहलाता था और डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण में था। उस समय न्यू नीदरलैंड के गवर्नर पीटर मिनविट ने एक उत्तर दक्षिण सड़क का निर्माण किया जिसका नाम बोवरी रखा गया, क्योंकि सड़क की दोनों ओर कई बोवरीज अर्थात कृषि फार्म थे। देहाती क्षेत्र से जाने आने वाली यह सड़क धूल से भरी रहती थी। उसके दोनों ओर पुरानी डच झोपड़ियां थी जिसके पीछे पीटर स्टाuyवेसेट की जागीर में लगाए गए आड़ू के वृक्षों के बगीचे थे। यह सड़क बोस्टन जाने वाली बड़ी सड़क का एक भाग बन गई और अमेरिका की क्रांति काल में न्यूयॉर्क में प्रवेश का एकमात्र स्थलीय मार्ग होने के कारण युद्ध नीति के महत्व की हो गई। 18वीं शती के प्रारंभ में बोवरी में जर्मन प्रवासियों का प्राधान्य था। इस शती के उत्तर काल में यहाँ यहूदियों की प्रधानता हो गई और क्रमशः यह नगर की नाट्य कला का केंद्र बन गई। किंतु जैसा कि लोअर मैनहट्टन के इस इतिहास में लिखा था, सन 1870 ईस्वी सन के बाद बोवरी के विख्यात अधपतन का काल आया। नकली नीलाम घरों, 5 सेंट की विस्की और तुरंत लुढ़का देने वाली शराब वाली मदिरालयों, उत्तेजक सस्ते अजायब घर, गंदे और चूहों से भरे बासी बियर के अड्डों, साथ ही चार्ल्स एम होटेन के गीत बोवरी बोवरी मैं वहां फिर कभी नहीं आऊंगा आदि ने बोवरी को हमेशा के लिए राष्ट्र की चेतना में एक अवर्णनीय भ्रष्टाचार के स्थान के रूप में अंकित कर दिया। प्रभुपाद के मित्र बिजली के मिस्त्री की बोवरी के प्रति प्रतिक्रिया कोई असाधारण नहीं थी। जब भी सारे संसार में बोवरी की ख्याति स्कीड रो के रूप में है, अर्थात बर्बाद और घर विहीन शराबियों के अड्डे के रूप में, उस बिजली के मिस्त्री ने शायद बोवरी में व्यवसाय किया था और देखा था कि किस तरह से ये परित्यक्त लोग बेरा बनाकर एक दूसरे को बोतल देते हुए बैठ रहे थे या नालियों में बेहोश पड़े रहते थे या रास्ता चलने वालों के पास लड़खड़ाते कदमों से जाते और पैसे मांगते हुए नशे में उनसे टकरा जाते थे। बोवरी के 7 या 8,000 बेघर-बार लोगों में से अधिकतर किराए के ऐसे घरों में सोते थे जिन्हें दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था। कहीं शरण न होने और कोई काम न होने के कारण वे सड़कों में मारे फिरते रहते, पटरियों पर किसी दीवार का सहारा लिए चुपचाप खड़े रहते या अकेले अथवा समूह में मंद गति से चहलकदमी कर से रहते। जाड़े के मौसम में वे एक साथ 2 कोट और कई सूट पहन लेते थे। कभी कभी वे नगर के कूड़ेदानों में आग जला देते और उनके चारों ओर बैठकर अपने आप को गर्म रखते। रात में जिनके पास किराए के कमरे न होते वे पटरियों पर, दरवाजों की सीढ़ियों पर, सड़कों के नुक्कड़ों में फेंके गए बक्सों में सिमटकर या शराबघरों की बगल में एक दूसरे से सटकर पड़े रहते। चोरियां आम बात थी। कोई व्यक्ति सोया मिल जाता तो उसकी जेबें 10-20 बार टटोली जाती। बोवरी में अस्पतालों में भर्ती होने या मरने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 5 गुनी थी और बेघर-बार लोगों में बहुत के शरीर पर ताजा घाव या मारफेट के निशान मिलते थे। प्रभुपाद की कोठरी 94 बोवरी हुस्टन स्ट्रीट के 6 ब्लॉकों के दक्षिण में थी। हुस्टन और बोवरी के चौराहों के भारी यातायात के परित्यकों की भीड़ लग जाती थी। जब लाल बत्ती होने पर मोटर गाड़ियां रुक जाती तब ये निकम्मे लोग वहां पहुंच जाते और गाड़ियों के शीशे पोंछकर पैसे मांगते थे। हुस्टन के दक्षिण के पहले कुछ ब्लॉकों की अधिकतर होटलों को रसद बेचने वाले और लैंपों के भंडार, शराब खाने और छोटे उपाहार गृह थे। इन ब्लॉकों की इमारतें 3 या 4 मंजिली थी। ये बहुत पुरानी और संकीर्ण थी। इसकी कोठरियों किराएदारों से खचाखच भरी रहती और वजह से बचने वाले रास्तों से उनका चेहरा ढका रहता था। बोवरी में शहर में आने वाले लोगों के यातायात का क्रम बराबर बना रहता। सड़क की दोनों ओर मोटर गाड़ियां खड़ी रहती और निरंतर चलने वाला यातायात कठिनाई से निकल पाता। काम के दिन कामकाजी लोग इन मंद गति वाले निकम्मे लोगों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाते थे। दुकानों या भंडार गृहों की बहुत सी खिड़कियों में सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाजे लगे होते थे। इन दरवाजों के पीछे दुकानदार तरह तरह के प्रकाश वाले लैंप जला रखते थे जिससे थोक और खुरदरा ग्राहक उसकी ओर आकृष्ट हो सके। 94 बोवरी हेस्टन स्ट्रीट के ठीक 2 घर उत्तर में था। उसके कोने में विस्तृत हाफ मून शराब खाना था जहां अधिकतर पड़ोस के शराबी इकट्ठे होते थे। शराब खाने के ठीक ऊपर 4 मंजिली सस्ता होटल था जिस पर नियोन प्रकाश से पामा हाउस अंकित था जो सुरक्षा की दृष्टि से धातु की जाली से गिरा था और दूसरी मंजिल से लंबी
जंजीरों से लटक रहा था। 92 बोवरी के होटल का दरवाजा 94 बोवरी के दरवाजे से 6 फुट से अधिक दूरी पर नहीं था। 92 बोवरी होटल में कोई लॉबी नहीं थी, केवल एक निर्जन हॉल था जिसमें गंदी सफेद टाइलें लगी हुई थी। 94 बोवरी संकीर्ण 4 मंजिली इमारत थी। बहुत पहले यह भूरे पेंट से रंगी गई थी और जैसा कि उन दिनों चलन था, इसके सामने आग से बचने के लिए भारी भरकम काले रंग की सीढ़ी निकलती थी। इसका घिसा हुआ काला दोहरा दरवाजा, जिसके शीशे के पैनल तारों को मड़कर मजबूत बनाए गए थे, सड़क की ओर खुलता था। दरवाजे के ऊपर संकेत चिन्ह अंकित था, AIR 3rd and 4th, जिसका अर्थ यह था कि आदिवासी कलाकार तीसरी और चौथी मंजिलों पर रहते हैं। पड़ोस में उत्तर की ओर स्थित 7 वाली इमारत 16 बोरवी की पहली मंजिल का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होता था। इसका सामने का प्रवेश मार्ग जंग लगे लोहे के फाटक से सुरक्षित था। 98 बोवरी हेल्ड नाम का दूसरा शराब खाना था, जो हाफ मून की तुलना में छोटा और अधिक गंदा और धुंधला था। इस तरह इस ब्लॉक में 2 शराब खानों, एक फ्लॉप हाउस और अटारियो कलादोस इमारतें थी। 1960 ईस्वी सन के दशक में न्यूयॉर्क नगर के उस क्षेत्र में अटारियो में रहना अभी आरंभ ही हो रहा था। नगर की ओर से चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पकारों और अन्य कलाकारों को, जिन्हें अधिकतर आवासों में प्राप्त स्थान से अधिक की आवश्यकता थी, उन इमारतों में रहने की अनुमति मिल गई थी, जो 19वीं शताब्दी में कारखानों के रूप में निर्मित हुई थी। उन परित्यक्य कारखानों में अदाय दरवाजों, स्नान टबों, फव्वारों, स्नान कक्षों और उन्हें गर्म रखने की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई कलाकार अधिक खर्च का भार उठाए बिना ही उसमें अधिक स्थान का उपयोग कर सकता था। उन्हें ही कहते थे AIR की अटारिया। 94 बोवरी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर स्थित हार्वे कोहेन की अटारी खुली जगह में थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 100 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी थी। बोवरी की ओर पूर्व दिशा में से इसे पर्याप्त प्रकाश मिलता था और पश्चिम की ओर इसके सिरे पर खिड़कियां भी थी। उसकी छत में रोशनदार भी था। छत में लगी कड़ियां, जो खुली थी, फर्श से 12 फुट की ऊंचाई पर थी। हार्वे कोहेन ने अपनी अटारी का उपयोग कलाशाला के रूप में किया था और चित्र बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले चौखटे अभी भी उनकी दीवारों में लगे थे। रसोईघर और स्नान कक्ष उत्तर पश्चिम के कोने में अलग कर दिए थे और बोवरी की ओर की खिड़कियों से लगभग 15 फुट तक विभाजक लगाकर एक कमरा बना दिया गया था। विभाजक एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं जाता था, वरन दोनों सिरों पर खुला था और छत से कई फुट नीचे था। प्रभुपाद के रहने का अपना निजी स्थान इस विभाजक के पीछे था। खिड़की के निकट उनका पलंग और कुछ कुर्सियां थी। उनका टाइपराइटर उनके हाथ के बने ट्रंक पर रखा था। उसकी बगल में छोटा मेज था, जिस पर भागवत की पांडुलिपियां रखी थी। उसकी धोतियां पर तार से लटकी सूखी रहती थी। विभाजक की दूसरी ओर लगभग 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक मंच था, जिस पर प्रभुपाद कीर्तन और व्याख्यान के समय बैठा करते थे। मंच की दिशा पश्चिम की ओर अटारी के लंबे खुले क्षेत्र की ओर थी, जो खुला इस अर्थ में था कि वहां 1-2 दरियों और एक पुराने ढंग की ठोस लकड़ी का मेज तथा चित्राधार हार्वे द्वारा निर्मित अपने पार्षदों के साथ नृत्य में रत भगवान चैतन्य के चित्र के अतिरिक्त कुछ भी न था। अटारी 4 सोपान की ऊंचाई पर थी और उसमें केवल एक दरवाजा था, जो पीछे की ओर पश्चिमी सिरे पर था और अधिकतर भीतर से कसकर बंद रहता था। बाहर की ओर यह दरवाजा एक गैलरी में खुलता था, जो केवल उस लाल रोशनी के से प्रकाशित था जिसमें दरवाजे के ऊपर एग्जिट अर्थात बाहर लिखा था। उस गैलरी से दाहिनी ओर कुछ कदम जाने पर खुला क्षेत्र आ जाता था। यदि कोई अभ्यागत कीर्तन या व्याख्यान के समय अटारी में प्रवेश करता तो वह स्वामी जी को दरवाजे से लगभग 30 फुट की दूरी पर मंच पर बैठे देखता था। अन्य दिनों संध्या काल में पूरी अटारी में अंधकार रहता। केवल छोटे गलियारे में एग्जिट अर्थात बाहर की लाल रोशनी चमकती रहती और विभाजक की दूसरी ओर से जहां प्रभुपाद कार्यरत होते हल्का प्रकाश आता दिखाई देता। प्रभुपाद बोवरी में धीमे प्रकाश में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि सैकड़ों लावारिस नगर के उसी ब्लॉक में सैकड़ों बल्बों के खुले प्रकाश में पड़े रहते थे। उनकी निश्चित आय उन लावारिसों की आय से अधिक नहीं थी, न उनके लिए निश्चित आवास की कोई सुरक्षित व्यवस्था थी, तो भी उनकी चेतना भिन्न थी। वे श्रीमद् भागवत का
का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और उस पर लिखे गए भक्ति वेदांत तात्पर्य द्वारा संसार को संबोधित कर रहे थे। वे रिवरसाइड ड्राइव की 14वीं मंजिल पर किसी फ्लैट में रह रहे हो, अर्थात बोवरी की किसी अटारी के एक कोने में उनका कर्तव्य था समस्त मानवता की सर्वप्रथम आवश्यकता के रूप में कृष्ण चेतना को स्थापित करना। वे अपने अनुवाद कार्य में लगे रहे और न्यूयॉर्क में कृष्ण मंदिर बनाने का स्वप्न उनके मन में निरंतर बना रहा। चूंकि उनकी चेतना कृष्ण के सार्वभौम उद्देश्य को साकार बनाने में लीन थी, इसलिए उन्होंने अपने आवास के लिए उन्हें फिर किसी परिसर विशेष की आवश्यकता नहीं थी। आवास का तात्पर्य उनके लिए ईंट और लकड़ी से बने घर में रहना नहीं, वरन प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण की शरण में रहना था। जैसे कि प्रभुपाद ने अपटाउन में अपने मित्रों से कहा था, हर स्थान मेरा घर है, जबकि कृष्ण की शरण के बिना मेरे लिए सारा संसार वीरान है। वे प्रायः इस शास्त्रीय कथन का निर्देश करते थे कि लोग 3 प्रकार के गुणों में रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अरण्य का जीवन सतोगुणी है, नगर का जीवन रजोगुणी है और मदिरालय, वेश्यालय अथवा बोवरी जैसे भ्रष्ट स्थानों का जीवन तमोगुणी है। किंतु विष्णु के मंदिर में रहना आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में रहना है, जो तीनों लौकिक गुणों से परे है। और बोवरी की वह अटारी थी जहाँ प्रभुपाद अपनी बैठकें करते थे और संकीर्तन करते थे दिव्य लोक की। जब वे विभाजक के पीछे कोने में श्रीमद् भागवत के खुले पन्नों के सामने अपना कार्य करते होते थे, तो वह कक्ष भी उतना ही सात्विक था जितना वृंदावन में राधा दामोदर के मंदिर के पीछे का कमरा। स्वामी जी के बोवरी की अटारी में रहने का समाचार सारे पैराडॉक्स भोजनालय में अधिकतर मौखिक बातचीत द्वारा फैल गया और लोग संध्या समय उनके साथ कीर्तन करने के लिए आने लगे। बोवरी में संगीतमय कीर्तन विशेष रूप में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि स्वामी जी की कई भक्त मंडली में अधिकतर ऐसे स्थानीय गवैये और कलाकार थे जिन्हें दर्शन शास्त्र की अपेक्षा दिव्य संगीत में अधिक रुचि थी। प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पर कक्षा लगाते, जिसमें उपस्थित होने वाले में डेविड एलन, रॉबर्ट नैन्सन और अन्य एक लड़का होते और कभी कभी वे पकाने के काम में रुचि रखने वालों को पाक विद्या सिखाते। किसी भी जिज्ञासु आगंतुक या अपने नए कक्ष सहवासी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए वे सामान्यतः सुलभ रहते। यद्यपि उस विस्तृत अटारी में प्रभुपाद और डेविड के रहने के लिए अलग अलग स्थान निश्चित थे, किंतु शीघ्र ही सारी अटारी का उपयोग प्रभुपाद के उपदेश कार्यों में होने लगा। प्रभुपाद और डेविड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहने लगे और पहल प्रभुपाद को डेविड उच्चाकांक्षी शिष्य लगा। अप्रैल 27 उन्होंने भारत में अपने मित्रों को डेविड एलन के साथ अपने संबंध के बारे में लिखा। वह 72nd स्ट्रीट में अन्य लोगों के साथ मेरी कक्षा में आया करता था और जब मेरे कमरे में चोरी हो गई तो उसने मुझे अपने आवास में बुला लिया। इस प्रकार मैं उसके साथ हूँ और उसे प्रशिक्षित कर रहा हूँ। उससे भविष्य में ऐसी आशा है, क्योंकि वह सभी बुरी आदतें छोड़ चुका है। इस देश में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, धूम्रपान, नशाखोरी, मांस भक्षण सामान्य बातें हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बुरी आदतें हैं, मल त्याग के बाद केवल कागज का इस्तेमाल करना और न स्नान करना आदि। किंतु मेरा अनुरोध मानकर उसने 90% बुरी आदतें छोड़ दी है और वह महामंत्र का जप नियमित रूप से कर रहा है। इसलिए मैं उसे अवसर दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उसका सुधार हो रहा है। मैंने कल कुछ प्रसाद वितरण की योजना बनाई है और वह कुछ चीजें खरीदने बाजार गया है। डेविड जब पहले बोवरी गया तब वह एक साफ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। वह 21 वर्ष का था, 6 फुट लंबा, नीली आंखों वाला, सुंदर और मेधावी प्रतीत होने लगा। न्यूयॉर्क में उसने अधिकतर नए मित्र अवस्था में उससे बड़े और उसे बच्चा समझते थे। डेविड के परिवार के लोग ईस्ट लांसिंग, मिशिगन में रहते थे और उसकी मां ने किसी किराएदार से उसकी अटारी $100 प्रति मास किराए पर ले रखी थी। यद्यपि डेविड को बहुत अनुभव नहीं था, किंतु उसने पढ़ रखा था कि मनोगति संबंधी नशीली दवाओं के प्रयोग से मानसिक विस्तार संभव था और वह बड़ी तेजी के साथ LSD की खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था। स्वामी जी से उनकी भेंट एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल में हुई और उस भेंट ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। डेविड: स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था, किंतु उनके इतना निकट होने में मुझमें जो प्रभुत्व ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे मैं अभिभूत हो गया। उनके संबंध ने मेरी चेतना को तीव्र गति से उत्प्रेरित किया। रात में स्वप्न में भी मुझे कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती। मैं उस समय प्रातः जो सो जाता
जब देर रात गए तक स्वामी जी जागा करते थे, क्योंकि वे अपने अनुवाद कार्य में लगे रात को काफी देर तक जागते रहते थे। संभवतः उसी समय उनके साथ गहरा संबंध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण चेतना और सपनों का प्रादुर्भाव होता था। यह मेरे संस्कृत अध्ययन के कारण भी था। जिस तरह प्रभुपाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते थे, उसमें कितना सशक्त रहस्यात्मक गुण प्रतीत होता था। प्रभुपाद का अपटाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बोवरी में उनके पास आता रहा। डेविड के साथ प्रभुपाद की मित्रता के संबंध से वह प्रभावित था। उसने पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है। रॉबर्ट ने भारतीय हारमोनियम किस्म का अमेरिका में बना हाथ से बजने वाला एक वाद्य यंत्र खरीदा और प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड को भेंट कर दिया। रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे 7 बजे आ जाता और भागवत की कक्षा के बाद वह रिकॉर्ड बनाने और पुस्तकें बेचने के विषय में अपने विचारों को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बातें करता। वह स्वामी जी को बराबर सहायता देते रहना चाहता था। दोनों सामने की खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते। प्रभुपाद घंटों कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य के विषय में चर्चा करते रहते और रॉबर्ट सुना करता। बोवरी में प्रभुपाद से मिलने के लिए नए लोगों का आना शुरू हो गया था। ब्रॉक्स का 30 वर्षीय अश्वेत पुरुष कार्ल ईयर जेन्स कार्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ चुका था और अब स्वतंत्र रूप से भारतीय धर्म और जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा था। मनोगति साधन के रूप में उसने नशीली दवाओं का प्रयोग किया था और भारतीय संगीत और काव्य में उसे रुचि थी। अपने मित्रों में उनका बड़ा प्रभाव था और ध्यान में उसकी रुचि जगाने का उसने प्रयत्न किया। संस्कृत पढ़ने में भी उसने थोड़ी बहुत रुचि का प्रदर्शन किया था। काल, मैंने द वंडर दैट वाज इंडिया नाम की पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया था। सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि की परिभाषाओं से मैं अवगत हो चुका था। उपयुक्त पुस्तक में इस बात का स्पष्ट चित्रण था कि अपने घेरुए परिधान में मार्ग पर जाता एक सन्यासी कैसे दिख सकता है। उस वर्णन का मेरे ऊपर मामूली ही प्रभाव ही पड़ा होगा, क्योंकि एक दिन संध्याकालीन शीत में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल ही गया। मैं माइकल ग्रांट से मिलने जा रहा था। संभवतः मैं उसके साथ दम लगाता और जमकर बैठता और हो सकता है कुछ गाना बजाना भी करता। मैं हेस्टर स्ट्रीट के रास्ते से आ रहा था। यदि कोई बोवरी को अपने बाएं छोड़ता हुआ चलता जाए तो वह ग्रेट स्ट्रीट से माइक के स्थान पर पहुंच सकता है। पर अजीब बात यह हुई कि मैं बोवरी की ओर चल पड़ा। कम दूरी का मार्ग तो यह था कि मैं ग्रैंड स्ट्रीट से जाता, किंतु यदि मैं उस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को न पाता। इसलिए मैंने हेस्टर स्ट्रीट पर चलने का निर्णय लिया और तब बाएं मुड़ने का निश्चय किया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि स्वामी जी घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजे से सटकर 2 आवारे आपस में सिमटे पड़े थे। दरवाजे पर 2 किवाड़े जैसी थी, एक पर सील मुहर थी और दूसरी पर ताला लगा था। दोनों आवारे स्वामी जी की दोनों ओर लेटे थे। एक की तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्रायः होता है। ऐसी दशा में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे लगता कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सन्यासी हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैंने उनसे यह वार्ता चलाई कि वे मंदिर की स्थापना किस प्रकार आरंभ कर रहे हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तथा और अन्य सारी बातें बताई। सड़क में खड़े खड़े वे सभी विचित्र बातें धारा प्रवाह बता गए, किंतु वे जो कुछ बता रहे थे उसके विषय में मैं बहुत कुछ जानता था। मुझे उपयुक्त पुस्तक के पढ़ने का और भारतीय धर्म का अवगाहन करने का हाल में ही अवसर मिला था, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे लिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया और अंततः हम अटारी में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहां गया और उस दिन से मेरे लिए यह निश्चित कार्यक्रम बन गया, सप्ताह में 3 दिन वहां जाना। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। कदाचित संस्कृत में काल की रुचि के कारण ही प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। काल, डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते। अटारी में मिले एक श्याम पट्ट का उपयोग करके प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थी अपनी कापियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। उनके कंधों के ऊपर से
झुककर प्रभुपाद देखते थे कि वे सही लिख रहे हैं या नहीं और वे उनके उच्चारण का संशोधन करते थे। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे अपितु भगवत गीता की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते थे कि वे उसे पहले देवनागरी लिपि में लिखे, फिर रोमन लिपि में उसका रूपांतर करें और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करें। किंतु संस्कृत में उनकी रुचि घटती गई और प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा लेना बंद कर दिया और वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद में अपना समय लगाने लगे। उनके नए मित्रों को ये कक्षाएं संस्कृत कक्षाएं लगती होगी, किंतु वास्तव में वे भक्ति कक्षाएं थी। वे अमेरिका संस्कृत भाषा के दूत बनकर नहीं आए थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कृष्ण चेतना सिखाने के लिए भेजा था, किंतु चूंकि उन्हें काल और उसके कुछ साथियों में संस्कृत सिखाने की अभिलाषा दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित दिया। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने भी एक संस्कृत पाठशाला चलाई थी, पर उनका वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रेम सिखाना था। वे इस तरह पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था और जब उनके विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक है और चूंकि स्वयं वे संस्कृत भाषा विज्ञानियों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। शास्त्रवेत्ता वैदिक विद्वानों के मानदंड के अनुसार संस्कृत व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी बालक को 10 वर्ष का समय चाहिए। यदि कोई जीवन के दूसरे या तीसरे दशक के अंत तक संस्कृत का अध्ययन न आरंभ कर दे तो बाद में प्रायः इसके लिए बहुत देर हो जाती है। स्वामी जी के शिष्यों में से निसंदेह कोई ऐसा नहीं था जो संस्कृत व्याकरण में 10 वर्ष तक ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा हो, और यदि कोई ऐसा होता भी तो वह केवल व्याकरणविद बनकर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि अपने पहले संस्कृत भाष्यकारों की संस्कृत की टीकाओं का अनुगमन करते हुए वे अपने संस्कृत के ज्ञान का उपयोग श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें, अन्यथा कृष्ण चेतना का रहस्य संस्कृत में बंद पड़ा रह जाएगा। कार्ल ईयरजिन्स को देवनागरी लिपि, संधि, क्रियाओं के रूप परिवर्तन और संज्ञाओं का रूप साधन सिखाने मात्रा से अमेरिका के लोगों को दिव्य वैदिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा होगा कि वे संस्कृत में अपने ज्ञान का उपयोग लाखों संभाव्य पाठकों के लिए भागवत के कई खंडों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें। कैरोल बेकर की पृष्ठभूमि प्रवासी कैथोलिक की थी, इसलिए स्वामी जी के एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में उपस्थित माला पर जप करने के और संस्कृत के शास्त्र ग्रंथों में पाठ सुनाने के उनके अभ्यास को उसने तुरंत कैथोलिक मत से संबंधित कर लिया। कभी कभी वह स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नित्य बनाते थे और कभी कभी कैरोल और अन्य लोग भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहां आ जाते थे। कैरोल, वे रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे हम में से हर एक के कार्यकलाप को देखा करते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। वे प्रत्येक वस्तु को धोते थे और यह निश्चित करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करे। वे एक शिक्षक थे। हम चपातियां हाथ से बनाते थे ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वे चपातियां बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते रहते। मैंने घर पर उनके लिए चटनी बनाई। वे हम लोगों के उपहार सदैव कृपापूर्वक स्वीकार करते थे, यद्यपि मुझे नहीं लगता था कि वे उन्हें कभी खाते भी थे। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा न हो कि हम खाने पीने की चीज़ों में कोई ऐसी वस्तु मिला दे जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं थी। वे मुझसे चीज़ें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रख देते। मैं नहीं जानती थी कि अंत में वे उनका क्या करते थे, पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वे फेंक नहीं देते थे। मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज़ खाते कभी नहीं देखा जो मैंने तैयार की हो, यद्यपि वे हर चीज़ को स्वीकार कर लेते थे। प्रभुपाद संध्याकालीन बैठकें सोम, बुध और शुक्रवार को किया करते थे, ठीक जैसे वे अपटाउन में करते थे। उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी और फिर वह बोवरी में थी। सड़क के स्तर पर स्थित उनका दरवाजा नींद में डूबे लावारिसों के झुंड से बराबर अवरुद्ध रहता और अभ्यागतों को 4 सोपान वाली सीढ़ियां चढ़ने के कम से कम आधे दर्जन इन लावारिसों आवरों को
लांघना पड़ता था, लेकिन अटारी में हर एक चीज जरूर नहीं थी। कोई भी वहां जा सकता था, हिप्पियों के समुदाय में बैठ सकता था और स्वामी जी को कीर्तन की अगुवाई करते देख सकता था। कमरे में प्रकाश धीमा था और प्रभुपाद धूप जलाते रहते थे। बहुत से लोग आते जाते रहते। उनमें से एक व्यक्ति गुंथर के मन पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। गुंथर बोवरी से सीधे एक कमरे में पहुंच जाता था जो धूप की गंध से भरा था। वह शांति थी। हर एक दबी आवाज में बात कर रहा था या बिल्कुल नहीं कर रहा था। स्वामी जी कमरे में आगे बैठते थे और ध्यान में थे। कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्याप्त थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। धर्मोपदेशक के बनने के लिए मुझे 2 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ा और ध्यान, अध्ययन तथा प्रार्थना करना सीखना पड़ा था। किंतु यह मेरा पहला अवसर था जब किसी प्राच्यवासी या हिंदू से मेरा वास्ता पड़ा हो। कमरे में बहुत सारे तकिए पड़े थे और लोगों के बैठने के लिए फर्श पर चटाइयां बिछी थी। मेरे विचार में वहां कोई तस्वीरें या मूर्तियां नहीं थी। वहां केवल स्वामी जी थे। धूप की सुगंध थी, चपातियां थी और कमरे में बैठने लोगों को उनके प्रति स्पष्टतया सम्मान का भाव था। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।